सावन के महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है और ऐसे में सावन की पूर्णिमा के साथ ही न केवल ये खत्म होगा बल्कि रक्षाबंधन के त्योहार के साथ साथ बाबा अमरनाथ की यात्रा का भी समापन हो जाएगा। और ऐसे में आज हम आपको बाबा भोलेनाथ, शिव शंकर, शंभुनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर ले चलेंगे। कहते हैं कि जो भी भक्त दिन में कभी भी इन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम ले लेता है उसके मुक्ति मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, देश के हर ओर भोले की जय जयकार है। शिव भक्ति में डूबा मानो सारा संसार है। कण कण में समाये शंकर शिव शंभु। सावन का पूरा महीना ही नीलकंठ महादेव को समर्पित है, क्योंकि मान्यता है कि सावन के महीने में शिव शंकर कैलाश से धरती पर अवतरण करते हैं। सावन महीने की किसी भी तिथि पर कोई भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है तो उसके सारे कष्ट, सारी विपत्ति, सारे संकट दूर हो जाते हैं। तभी तो हम आपके लिए देश की चारों दिशाओं में फैले महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की अद्भुत तस्वीर लेकर आए हैं। सनातन धर्म में महादेव मोक्ष के देवता के रूप में पूजित हैं। देश भर में भोलेनाथ के हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे ज्यादा है। हिंदू पुराणों के मुताबिक इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं। इसीलिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों को जागृत देव मानते हैं। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान भोलेनाथ स्वयंभू स्वरूप में स्थापित हैं, यानी सभी ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग की स्थापना प्राकृतिक रूप में हुई है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात, गुजरात के सौराष्ट्र में सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं भोलेनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी पर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। इसी के चलते यहां महादेव सोमेश्वर नाम से स्थापित हो गए। सावन के सोमवार को सोमनाथ के मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है और सावन की हर तिथि पर सोमनाथ के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु गुजरात पहुंचते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, इस तरह जो 12 लिंग की व्यवस्था बताई गई है उसमें सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति, 7 जन्म के भी किए हुए जो पाप रहते हैं इनके स्मरण मात्र से ये पाप भी धुल जाते हैं। दर्शन अर्चन पूजन करने से आदमी का मान, यश, प्रतिष्ठा, आयु, आरोग्यता सभी पक्षों के लिए वृद्धि सूचक होता है। ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। तो वहीं आंध्र प्रदेश में मौजूद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पौराणिक इतिहास में भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है।
ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर मौजूद है। दुनिया के कोने कोने से भक्त भोलेनाथ के मल्लिकार्जुन स्वरूप के दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कल कल बहती शिप्रा के तट पर बसते हैं वो महाकालेश्वर महादेव, जिनके आगे स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाता है। उज्जैन को धरती का मध्य केंद्र मानते हैं और इसीलिए यहां अवतरित शंभु महादेव महाकाल स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी दुनिया में भगवान महाकाल का ही दरबार ऐसा है जहां कैलाशपति भगवान शंकर की आरती भस्म से होती है। शंकर शमशान वासी हैं। भस्म के जरिए वो माया की नश्वरता का संदेश देते हैं। इसीलिए महाकाल के दरबार में बाबा की भस्म से आरती की जाती है। शंकर जी तो ऐसे ही दयालु हैं और सर्व संपत्ति, आयु, आरोग्यता सभी को प्रदान करने वाले हैं, तो इनका इस स्वरूप में ध्यान करने से हर तरह का लाभ मिलता है। और द्वादश ज्योतिर्लिंग जहाँ पे स्वयं शंकर जी प्रकट हुए, तो ऐसा माना जाता है कि ये स्वयं शंकर का ही स्वरूप द्वादश स्थान में भारतवर्ष में मौजूद है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एमपी के खंडवा में ही मौजूद है महादेव के चौथे ज्योतिर्लिंग स्वरूप ओंकारेश्वर। खंडवा में नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहां ओम का आकार बनता है। सावन में अपने आराध्य श्री ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भक्त पूरी दुनिया से पहुंचते हैं। भोलेनाथ शिवशंकर हिमालय में भी बसते हैं और समंदर की लहरों पर भी सफर करते हैं। केदारनाथ में भगवान शिव केवल 6 महीने ही भक्तों को दर्शन देते हैं, तो काशी में वो मां गंगा के साथ विश्राम स्वरूप में विराजमान रहकर मुक्ति का मंत्र देते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हिमालय में स्थापित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड के हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दर्शन दुर्लभ होते हैं। शिव भक्तों को 3500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। भगवान केदार का ही दरबार पूरी दुनिया में ऐसा है जहां साल के केवल 6 महीने देव पूजा की जाती है, जबकि 6 महीने केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। ये सार्वभौम देव की स्थिति में आते हैं। इनके अनुयायी कोई धर्म, जाति इन सब के विशेष नहीं होते हैं। ये सभी के प्रिय देवता में है और अनादि देव के इसमें इनके उपाधि है। न इनका कभी जन्म हुआ, न कभी इनका शरीर शांत हुआ। तो उस दृष्टिकोण से ये हमारे अध्यात्म का प्रतीक, हमारा आधार बिंदु, संसार का, धर्म का, ये इनको मानते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। पौराणिक इतिहास में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 6ठे ज्योतिर्लिंग के रूप में माना गया है। महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री नाम के पर्वत पर विराजते हैं भीमाशंकर महादेव। यहां का शिवलिंग काफी मोटा है,
इसी कारण से इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहते हैं। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। सभी, चाहे वो दक्षिण भारतीय हो, गुजराती हो, मतलब हर प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंग का एक भाग है, तो ये पूरे देश को जोड़ के रखने में समर्थ है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी महादेव की नगरी है और इसी नगरी में भगवान शंकर मां गंगा के साथ विश्वनाथ स्वरूप में विराजते हैं। सावन में गंगाधर के दर्शन को पूरी दुनिया उमड़ती है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। सावन में हाथों में गंगा जल का पात्र लिए भक्त बड़ी संख्या में बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के बाद से ये सावन का पहला मौका है जब भक्त सीधे गंगा घाट से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने लगे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो है शंकर जी के विभिन्न स्वरूपों का ही परिचायक है और चूंकि काशी में भी एक ज्योतिर्लिंग का स्थान है, इसको देखते हुए शंकर जी की आराधना अगर 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में की जाती है तो सावन में बहुत ही महत्वपूर्ण आराधना का पक्ष रहता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत मौजूद है। इसी पर्वत पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। सावन में त्रयंबकेश्वर महादेव का अभिषेक करने की कामना के साथ बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं। भगवान शंकर के ये 12 ज्योतिर्लिंग कलयुग से पहले ही धरती पर स्थापित हो गए थे, लेकिन कलयुग में भी ये सभी ज्योतिर्लिंग किसी जागृत देव की तरह पूजनीय हैं और कहते हैं कि सावन के महीने में किसी भी तरह से इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होने से न केवल पुण्य मिलता है बल्कि इंसान पर शिव कृपा भी बरसती है। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दरबार में भी सावन में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि दुनिया के किसी भी शिवालय से ज्यादा सावन में बाबा वैद्यनाथ के शिवलिंग पर कावड़ लाने वाले कावड़िए जल चढ़ाते हैं। बाबा वैद्यनाथ के दरबार को सदियों से रावण के इतिहास से जोड़ा जाता है। सब पक्षों में ये पूज्य और मान्य है। श्रावण इनका विशेष पर्व की स्थिति में गिना जाता है, तो इसमें थोड़े से भी आराधना के क्रम से शंकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपने सेवा करने वाले, दर्शन करने वाले अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को ये पूर्ण करते हैं। इसी क्रम में गुजरात में विराजे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के वडोदरा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब मौजूद है। सावन में सोमवार को नागेश्वर महादेव के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त नजर आए। भारत के अंतिम छोर पर हरि और हर के एक हो जाने का प्रतीक है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग।
रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। रामायण में जिक्र मिलता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना अपने हाथों से की थी। तभी इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम नाम दिया गया। वही बोले न कि सत्व जन्म कृतम पापम, अपने जो पहले के 7 जन्म में भी जो अगर कोई पाप कर्म किया गया होगा तो उनका स्मरण मात्र से ही ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के दौलताबाद में बड़ी शान से विराजे हैं घुमेश्वर महादेव। घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन सोमवार को घुमेश्वर महादेव के दरबार में महादेव की भक्ति का सागर हिलोरें भर रहा है। युगों युगों से महादेव के इन पावन ज्योतिर्लिंगों से निकलता आस्था का प्रकाश चराचर जगत को भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर कर रहा है। सावन सोमवार को ये आस्था अपने सबसे भव्य रूप में नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन तो आपने कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का धर्म सूत्र। देखिए, बेलपत्र वैसे शिव को बड़ा प्रिय है। इसकी उत्पत्ति भी जो है भगवान शिव से ही बताई गई है। जैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्र से निकली अश्रुधारा से है, ऐसे ही शिव के पसीने से भगवान का बेलपत्र की भी उत्पत्ति हुई है। ये एक तरह की औषधि है, शीतलता पैदा करती है। जब भगवान ने गरल पिया था, जब विष पिया था, तो भगवान के विष से जो उष्णता पैदा हुई थी भगवान के शरीर के अंदर, और उसके कारण से उनको फिर कोई औषधि की आवश्यकता पड़ी थी। तो बेलपत्र जो भगवान के मस्तक पे चढ़ाए जाते हैं उसको पीसकर भगवान को उसका सेवन कराया था, उससे उनकी उष्णता भी कम हुई। एक तो यह भी है। दूसरी बात, भगवान को जो बिलपत्र चढ़ाया जाता है इसलिए चढ़ाया जाता है कि भगवान के 3 गुण हैं, 3 नेत्र हैं और अनेकों बात जो उसमें विद्यमान है। तो त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रंच त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवार्पण। भगवान को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से मनुष्य जातक के जो पाप होते हैं जन्म जन्मांतर के, वो दूर होते हैं। ऐसी इस बिल्व पत्र की मान्यता है।